नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट ललित चौधरी, अध्यक्ष जीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अपने उन ड्राइवरों की जो दिल्ली की बसों में सेवा दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली एक बहुत पॉपुलेटेड शहर है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत अधिक वाहन चलते हैं वहाँ पर। उसी बीच में आप इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बसें लेकर सेवा देने जाते हो। साथियों, कई मामले देखने में आए कि उन ड्राइवरों के ऊपर अगर गाड़ी में कोई स्क्रैच आ जाता है, कहीं टच हो जाती है, या गलती आपकी ना हो, कोई दूसरे वाहन की, वो अधिकतर दूसरे वाहनों की गलतियां होती हैं, और लेकिन उसका हर्जाना जो भुगतना पड़ता है वो हमारे ड्राइवर साथी को भुगतना पड़ता है। साथियों, कई बार देखने में आया कि हर्जाना इतना इतना हो जाता है कि जो तनख्वाह के भरोसे उसका परिवार बैठा है कि तनख्वाह मिलेगी, वो तनख्वाह पूरी की पूरी डैमेज में चली जाती है। और साथियों, डैमेज तो डैमेज कई जगह कई मामलों में देखने में आया। मैं जिक्र नहीं करूंगा किस डिपो का मामला है। तो उस गाड़ी पर फास्टैग नहीं था, तो फास्टैग नहीं होने पर इन्होंने क्या कहा हुआ कि वो बस अड्डे के अंदर ना जाके बस बाहर से बाहर जाएगी, बाहर बस स्टैंड पे लगाई जाएगी। कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास जो टर्मिनल है नित्यानंद मार्ग पर, वहाँ पर गाड़ी लगाई 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो मीमो में टाइम दिया होता है 5 से 10 मिनट का, तो उस समय वहाँ लगानी होती है वो गाड़ी। अब वो जब गाड़ी वहाँ लगाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक जाम ना हो या अन्य किसी कारणों से, वो आके ड्राइवर को यहाँ से हटा भाई गाड़ी को, जी अभी मैं आया हूँ, बोर्ड बदलना है, किलोमीटर लिखने हैं, तो इतनी देर में वो उसका चालान कर देते हैं, उसके साथ झगड़ा कर देते हैं और कई तरह की परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। अब वो चालान जो अगले दिन कोर्ट में भुगता जाता है, और कोर्ट में भुगता जाता है वो 3,000 रुपये का। अब 3,000 रुपये जो पे किए वो ड्राइवर ने किए। अब उसने अपने विभाग से जाके अपने मालिक और जो भी अधिकारी हैं वहाँ से उनको बोला कि भाई ये पैसे मुझे दिलवाए जाएं, ये तो आपके फास्टैग की कमी है और रूट बनाया हुआ है, मैं अपने मर्जी से तो नहीं ले गया, मैं अपने घर की गाड़ी तो नहीं चला रहा, या मैंने कोई गलत पार्किंग कर दी हो। लेकिन वो भुगतान जो है ड्राइवर को ही करना पड़ता है। तो कुल मिला के सीधा सीधा पॉइंट पे आओ, वीडियो लंबी होती जा रही है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि देखिए साथियों, ड्राइवर एक ऐसा समूह है कि ड्राइवर, पहले तो ड्राइवर मजबूरी में बनता था आदमी, अब रोजगार के लिए ड्राइवर इतना अनुभव लेते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, फीस भरते हैं। उस ड्राइवर की वैल्यू इस विभाग में जिसमें आप बस चला रहे हो क्या है जानते हैं आप? आपको लेबर का जो मिनिमम वेज है वो दिया जा रहा है। जो लेबर रोड पे खुदाई करती है या किसी भी प्रकार के एमटीएस भी है, तो उसका मिनिमम वेज आपको दिया जा रहा है, जो कि न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। आपको न्यूनतम मजदूरी पे रखा गया, जो कम से कम मजदूरी होती है। तो क्या आप उसी कम से कम मजदूरी पाने के लिए ड्राइवर बने हैं? देखिए साथियों, ड्राइवर जो है फैक्ट्री में बनने वाला कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जो कोई भी बना लेगा। तो साथियों, आप अपनी जो योग्यता है उसको पहचानिए। क्या आप इसी 20,000 रुपये में खुश हैं, या जबरदस्ती आपसे डबल ड्यूटी कराई जाती है, वो 30,000 हो जाते हैं तो आप उसमें खुश रहते हैं? डबल ड्यूटी का मतलब आप अभी नहीं समझ में आ रहा। आपके साथ लेबर लॉ का उल्लंघन कराया जा रहा हो, तानाशाही कराई जा रही है। आप अगर डबल ड्यूटी करते हो तो आपको 24 घंटे के पैसे मिलते हैं एज पर लॉ, लेकिन नहीं दिए जाते। लेकिन आप उनकी चालाकियों को नहीं समझते और आप उस पर डबल ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाते हो, जो कि गैर कानूनी भी है। कभी आपकी आईडी बदली जाती है, कभी कुछ बदला जाता है। और किस तरीके से ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें आप कहीं ना कहीं सहभागी हो रहे हैं। साथियों, आप वो मिनिमम वेज जो आप जहाँ ले रहे हो वो एक लेबर को भी मिलता है। जो साथी यहाँ डीटीसी से जो नौकरी छोड़ के गए या तानाशाही पूर्वक निकाल दिए गए, वो साथी आज 80,000 रुपये बाहर वॉल्वो पे कमा रहे हैं। 50 से 60 हज़ार उनकी तनख्वाह है, 20-25 हज़ार रुपये उन्हें इंसेंटिव मिलता है, खाना पीना मिलता है, सब प्रकार की सुख सुविधा, मेडिकल स्कीम भी दे रहे हैं वो मालिक। तो आप खुद समझदार हैं, आप अपने शोषण ना होने दें, और आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं। अपने प्रत्येक डिपो में, जितने भी डिपो हैं आपके, वहाँ पे कुछ समझदार अपने ड्राइवर साथियों को प्रधान के रूप में माने और उन्हें चुने कि भाई आप प्रधान हैं, आप हमारी आवाज़ उठाएं। और वो सभी मिलकर एक समूह बनाएं, जितने भी प्रधान हैं। फिर उनकी जो कानूनी लड़ाई है उसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आपके जो अधिकार हैं उन्हें दिलवाने के लिए हम तैयार हैं। और साथियों, हम भी ना दिलवाए ना, तो आप इतने काबिल हो कि आप जो ड्राइवर हो, आप अपना काम अगर बंद कर दोगे, इतने पैसों में मैं काम नहीं करूंगा, मेरा परिवार नहीं चलता, तो इन मालिकों को आपकी तुरंत तनख्वाह तत्काल प्रभाव से बढ़ानी पड़ेगी।
क्योंकि बाहर मार्केट में ड्राइवर की वैल्यू 80,000 की और यहाँ आप 20,000 में नौकरी कर रहे हो। कुछ तो समझो आप अपनी योग्यता को, आप अपने आप को ड्राइवर होने का जो गर्व है ना उसको भी नहीं महसूस कर पा रहे। आप कलंकित कर रहे हो अपने पेशे को। और आप आने वाले कोई जो अगर ड्राइवर बनना चाहता है तो वो किस बेस पे ड्राइवर बनेगा? 20,000 रुपये मिलते हैं, इस बेस पे न्यूनतम मजदूरी पे ड्राइवर बनेगा। तो आप उनका भी हौसला परस्त कर रहे हो। जब आप समझोगे अपनी वैल्यू को तो ये मालिक आपकी वैल्यू समझेंगे और पर्याप्त जो आपका वेतन है वो देंगे। और इन्हें देना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर रोडों पे घूमता हुआ नहीं मिलता। बिल्कुल और साथियों, उनके आप लिए 80,000 बहुत क्या बोलो। वैकेंसी हैं। दबा के वोल्वो चल रही है, दबा। एक ऑटो ड्राइवर, अपने ही एक ड्राइवर साथी जिसने नौकरी छोड़ दी और ड्राइविंग ऑटो चलाने लगा, उसके पास एक ऑटो का इंतजाम था, वो ऑटो चलाने लगा। श्रीनिवासपुरी से छोड़ के गया, मैं नाम ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मुझे मिला, कह रहा भैया मैं 2,000 रुपये करीब पर डे के कमा लेता हूँ, मेरे को किसी को किराया नहीं देना, मेरा अपना ऑटो है, तो इस हिसाब से मैं 60,000 रुपये कमा रहा हूँ और अपनी मर्जी से अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलता हूँ, किसी के दबाव में नहीं, कोई मेरा मालिक नहीं, और मैं नियम कानून के हिसाब से चलता हूँ और बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ। तो जब एक ड्राइवर ऑटो चला के इतना कमा सकता है तो आप इतनी बड़ी बस चला के, वो भी पूरे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे भारी चला रहे ट्रैफिक हो, में, तो साथियों भीड़ भाड़ आपको जनता कम में। से कम 1,00,000 रुपये मिलना चाहिए इतने बड़े ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का, लेकिन नहीं मिल रहा है। और साथियों और बात हमारे मनोज भाई जी बताएंगे। साथियों, अपने जितने भी डीटीसी के तहत जो डिपो चल रहे हैं, 83 डिपो चल रहे हैं, सभी डिपो में लगभग सभी के 83 डिपो में अपने प्राइवेट कंपनी के ड्राइवर हैं। कोई सर्वा ग्लोबल के हैं, कोई एचएम मोटर्स के हैं, कोई डिम्स के हैं, कोई आर्ट्स के हैं, चाहे ऑरेंज में है, क्लस्टर में, कहीं भी है। तो इन सभी डिपो में अपनी अपनी एक डिपो एक प्रधान को चुनिए, उप प्रधान को चुनिए। ऐसे 2 योग्यता साथियों को, ड्राइवर साथियों को चुनो और उन पे अपनी समस्या रखो और लगातार 2 या 3 दिन अपना काम करना बंद कर दो। साथियों, आप कम से कम 80-90 हज़ार के कर्मचारी हैं, 80-90 हज़ार रुपये आपको मिलना चाहिए। इतना बड़ा 50 गज का प्लॉट लेके आप दिल्ली की भीड़भाड़ की, ट्रैफिक की जनता के बीच में चल रहे हो, तो आप 80-90 हज़ार के आदमी हो। तो साथियों, अगर आप 2 दिन गाड़ी नहीं चलाएंगे और तीसरे दिन आपका मालिक खुद आपको बोलेगा जी तुम्हें 60,000 रुपये तुम्हें तनख्वाह कर दी जाती है। ये सभी डिपो में, जितने भी प्राइवेट डिपो हैं, आप डरने की जरूरत नहीं, नौकरी जाने की जरूरत नहीं। नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। आज आपको यहाँ से निकाल दे, कहीं और आईडी बना, मजदूरी की नौकरी है, कहीं और आईडी बना लेना। वो आईडी नहीं बने, किसी की टैक्सी चला लेना, टैक्सी नहीं चला किसी की ऑटो चला लेना, ऑटो नहीं चला किसी की वोल्वो चला लेना। पर यहाँ से तो डबल पैसे कमाओगे आप। आपको कोई छोटा सा गाड़ी में से एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके 15,000 रुपये काट लिए जाते हैं कि आईओ को दिए गए, वकील को दिए गए, सुपरदारी में छुड़ाए गए। इस तरीके से बहाने बनाकर 15 से 20,000 रुपये काट लिए जाते हैं। छोटा मोटा डैमेज हो जाता है तो सैलरी में से आपके पैसे काट लेते हैं। आपको ड्राइव धमका जाता है कि सुबह की ड्यूटी होती है, शाम की कर दूँगा। अरे मेरे भाई, इतनी बड़ी ड्यूटी नहीं है ये, क्यों डर रहे हो? किस लिए डर रहे हो? ड्राइवर आदमी हो, हाथ के हाथ में गुण है, कलाकारी है, स्किल्स है। इतनी बड़ी नौकरी नहीं है कि आपकी नौकरी छूट जाएगी तो आपको कहीं मिलेगी नहीं। जिन साथियों की ड्राइवर की नौकरी छूटी है ना, आज वो कर्मचारी कामयाब हैं, वो डबल पैसे कमा रहे हैं, 70 से 80 हज़ार, 90 हज़ार, लाख रुपए कमा रहे हैं। तो साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। अपने डिपो में एक प्रधान चुनिए, उप प्रधान चुनिए और एक अपना पूरी एकता बनाइए कि किस दिन आपको डिपो बंद करना है। बंद करना इन द सेंस, आपको काम नहीं करना है, आपको कोई नुकसान नहीं करना है, कोई हिंसा नहीं करनी है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। आपको ये दिखाना है कि हम अपना काम नहीं करेंगे, हम 70 से 80 हज़ार के कर्मचारी हैं, हम 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए। कब बढ़ाओगे ये हमें लिखित में अभी दो, तब हम गाड़ी चलाएंगे, अन्यथा नहीं चलाएंगे। अगर सभी डिपो कर्मचारी ऐसा कर देंगे तो मैं गारंटी से लिख के कह सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, 2 दिन के अंदर सभी की तनख्वाह 60 से 70 या 80 हज़ार रुपये ना हो जाए तो मैं आदमी मुझ कटवा लूँगा। पर ऐसा सबको एक तक दिखानी होगी और सबको करना होगा, ये तभी हो सकता है साथियों। ड्राइवर को चलता फिरता कोई लेबर चौक में मिलने वाला कर्मचारी नहीं है, कोई फैक्ट्री में बनने वाला नहीं है। अपनी योग्यता को पहचानो, अपने स्किल्स को पहचानो, अपने गुण को पहचानो। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी ड्राइवर कर्मचारियों तक पहुँचा देना। जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उन तक ये जरूर वीडियो पहुँचाना और उनके साथ विचार साझा करना, उनको बताना समझाना कि आप इतने जो कर्मचारी हो, इतने महंगे कर्मचारी हो, 80-90 हज़ार के कर्मचारी हो, और उन तक ये बात करना, उनसे चर्चा करना और आगे की प्लान तैयार करना। साथियों, उदाहरण के लिए अपने ड्राइवर साथी पंकज शर्मा जी हैं, आप उनके वीडियो देख सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि सही है भाई साहब, डीटीसी छूट गई, नहीं तो मैं तो बिल्कुल बंधुआ मजदूर हो गया था। आज वो खुल के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बढ़िया जगह जगह घूमते हैं और बढ़िया कमा रहे हैं। तो साथियों, वो एक उदाहरण है आपके लिए, आप समझो कि आप क्या हो, आपकी क्या पावर है। साथियों,
आपके जो ट्रैफिक पुलिस चालान करती थी, आपके ये जो खुद ही प्राइवेट कंपनी वाले खुद ही चालान कर देते हैं कि भाई तूने 40 से ऊपर गाड़ी भगाई थी, हमारे पे जीपीएस में आया है, तेरा चालान हो गया 3,000 रुपये का। तो ये सब तानाशाही जो है ये गैर कानूनी है, इनको सहना नहीं। देखो अपराधी वो भी होता है जो अपराध को सहन करता है। अपराध करने वाला तो अपराधी होता है, उसको सहन करने वाला, अपने हक के लिए ना बोलने वाला, वो भी अपराधी होता है। वो अपराध आप अपने परिवार के प्रति कर रहे हो, क्योंकि जो पैसा आपके घर जाना चाहिए वो उस कंपनी ले रही है, डैमेज के नाम पे, चालान के नाम पे और ड्यूटी बुकिंग दुनिया के भर नाम के पे। नाम पे कि आज पैंट गीली थी तो वर्दी नहीं पहनी और मोबाइल यूज कर लिया और फलाना कर लिया, या इमरजेंसी के लिए मोबाइल मिला हुआ है, अगर मेरी जेब में रखा हुआ है तो मेरी कॉल आएगी तो मैं उठा सकता हूँ। लेकिन यहाँ तानाशाही क्या दिखाई जा रही है कि कोई ड्राइवर अपना फ़ोन जेब में नहीं रखेगा, अपना फ़ोन कोई सुनेगा नहीं। अरे भाई फिर ये मोबाइल की जो सुविधा है, ये आज़ादी हमें मिली है, जो तारों के साथ बंधे रहते थे फ़ोन, उनसे आज़ादी मिली है, फ़ोन अपने साथ रखने के लिए, इमरजेंसी के लिए ही तो है। तो आप इसके ऊपर कैसे ऐसी पाबंदी लगा सकते हैं, और वो ड्राइवर उसे सहन कर रहे हैं। तो साथियों, इन जो बेड़ियाँ, ये जंजीरें हैं जो तानाशाही की, इन्हें तोड़ना सीखो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो साथी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथियों, ताकि कोई भी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।